जेपी सबसे पहले, क्योंकि ये बेहद अहम मुलाकात मुंबई में हो रही है, कार्यक्रम क्या है, वहां से क्या अपडेट आपके पास है, सबसे पहले आप बता दें और उसके बाद फिर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, दोनों देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर और नरेंद्र मोदी, इनकी बैठक राजभवन में शुरू हो गई है। मैं राजभवन के बाहर ही मौजूद हूं और यहां पर भारी पुलिस पुख्ता बंदोबस्त यहां पर लगाया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड एग्रीमेंट यानी CETA का एक बड़ा एग्रीमेंट होने वाला है, जिसके तहत जो भी प्रोडक्ट ब्रिटेन से भारत आएगा उस पर तकरीबन 99% की जो है वो इसमें कटौती दी जाएगी, टैक्स में, टैरिफ में कटौती दी जाएगी, जिससे जो आयात होगा भारत में, वो जो पहले 15% टैक्स लगता था वो अब 3% में तब्दील हो जाएगा। यानी स्वाभाविक तौर पे जो ब्रिटेन की है इसमें इनकम बढ़ेगी और साथ ही साथ भारत के जो व्यापारी हैं वो भी खुश होंगे क्योंकि उनको कम टैक्स में ब्रिटेन का सामान, यूरोपियन कंट्रीज का सामान मिलेगा। और भारत से जो सामान निर्यात होता था उसमें 99% ऐसे सामान है जिसमें टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो या फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो या फिर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हो, AI इंडस्ट्री हो, उसमें भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा। वस्त्र उद्योग में भारत को फायदा होगा। ये तो रही उद्योग की बात। यहां पर CETA पर एग्रीमेंट होना करीब करीब तय माना जा रहा है, जो राजभवन के सूत्रों से खबर आ रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि एक स्पेशल जो है स्नेह भोजन लंच का आयोजन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राजभवन के अंदर, जिसमें मुख्यमंत्री और दोनों मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे और कीर स्टारमर भी अपने 125 डेलीगेशंस के साथ में अंदर मौजूद रहेंगे। आप समझ सकते हैं इतना बड़ा डेलीगेशन पहले भारत में ब्रिटेन का नहीं आया था और जो 2011 में इंडिया जापान की समझौता हुआ था, व्यापारिक समझौता हुआ था, उससे बड़ा ये समझौता है। उसके बाद दिन भर व्यस्त प्रोग्राम रहने वाला है कीर स्टारमर का। वो जियो सेंटर जाएंगे। जियो सेंटर में फिनटेक 2025 का एक बहुत बड़ा समिट हो रहा है, जहां पर 112 देशों से जो अलग अलग प्रतिनिधि हैं वो आए हुए हैं। तो वहां पर एक बड़ा समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच में होगा। बिल्कुल जयप्रकाश, तो जहां एक तरफ जो ब्रिटेन की इकोनॉमी उसको बूस्ट देने के इरादे से कीर स्टारमर का दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भारत आए हुए हैं, वहीं साथ ही साथ दोनों देशों को कैसे इससे फायदा पहुंचने वाला है इस पर आपने विस्तार से बताया। आगे भी आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बताएं। 125 से ज्यादा सदस्यों के साथ मुंबई पहुंचे हैं कीर स्टारमर। जैसा कि अभी जयप्रकाश बता भी रहे थे कि इतना बड़ा डेलीगेशन है जो आज से पहले शायद ही कभी भारतीय दौरे पर आया हो। भारत आने वाला यह अभी तक का सबसे बड़ा डेलीगेशन। भारत दौरे से पहले स्टारमर ने पोस्ट भी किया, ब्रिटेन का बिजनेस बढ़ाने मुंबई जा रहा हूं, यह कीर स्टारमर की तरफ से कहा गया। यानी कि कीर स्टारमर को इस दौरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। भारत से बिजनेस बढ़ने का मतलब ब्रिटेन में अधिक नौकरियां, यह पोस्ट किया गया, वो इस वक्त आपको हम दिखा भी रहे हैं।